हेलो गाइज, कैसा आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेटर नंबर 1 पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। तो पिछले पार्ट में हमने यहाँ से यहाँ तक कवर किया था, यानी कि ऊपर के एक्टिविटी से आप लोगों ने यह समझा था कि जब भी किसी व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वह और भी तेज़ी से श्वसन क्रिया करता है और परिणाम के तौर पे ज़्यादा ऑक्सीजन उसके सेल कोशिकाओं में, शरीर की कोशिकाओं में पहुंच पाता है। अब हम लोग यहाँ से आगे को कंटिन्यू करने वाले हैं। यह है पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। तो यह भोजन के तोड़ने को क्या कर देता है, उसको और भी तेज कर देता है और इसके कारण ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। तो क्या यह हमें व्याख्या करके बताता है कि हम लोग किसी शारीरिक काम के बाद भूखे क्यों हो जाते हैं। व्हेन यू फील ड्राउजी, जब तुम्हें नींद आती है। डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, क्या तुम्हारा श्वसन दर कम हो जाता है। श्वसन दर उसको कहते हैं कि 1 मिनट में आप कितने बार सांस लेते हो, श्वसन करते हो, सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों। डज योर बॉडी रिसीव सफिशियंट ऑक्सीजन, क्या तुम्हारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। एक्टिविटी 6.3, चलिए हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 6.3 की तरफ। फिगर 6.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day। ये फिगर 6.3 ये बताता है कि यह आदमी अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक सामान्य तौर से कौन कौन सा काम करता है। यहाँ पे पहली वांट्स टू नो वाई वी यान व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी। पहली ये जानना चाहती है कि जब हम लोग को नींद आती है तो हम अपना मुंह क्यों खोल लेते हैं। Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the fastest। अब आप बता सकते हो कि नीचे दिए गए काम जो किए जा रहे हैं उनमें से किसमें श्वसन दर ज़्यादा होगा और किसमें श्वसन दर कम होगा। यहाँ पे कपड़े खींचने का काम है, इधर एक सोने की एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे चलने की एक्टिविटी, यहाँ पे पढ़ाई की एक्टिविटी, यहाँ पे एक्सरसाइज करने की एक्टिविटी और यहाँ पे सीढ़ी पर चढ़ने की एक्टिविटी। तो किसमें कम होगी और किसमें ज़्यादा श्वसन दर होगी, तो आपको यहाँ पे बताना है। Assign numbers to the pictures in order of increasing rate of breathing according to your experience। तो अपने अनुभव के हिसाब से इसमें नंबर डालिए कम से लेकर ज़्यादा तक इन सभी पिक्चर में। कम से मतलब कि कम ब्रीदिंग रेट से ज़्यादा ब्रीदिंग रेट की तरफ। 6.3 हाउ डू वी ब्रीद, हम लोग श्वसन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हमने तो पढ़ लिया, ये जान लिया कि हमें श्वसन क्यों करते हैं, हमें श्वसन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पर हम श्वसन करते कैसे हैं अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलिए अब श्वसन क्रिया की कुछ वो किस तरह होती है इसके बारे में जानते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, सामान्य तौर से हम लोग अपने नाक छिद्रों को, यानी कि नाक के दोनों छेद, उससे हवा को लेते हैं। नाक कर लीजिए। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम लोग सांस को, हवा को लेते हैं। इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नसल कैविटी, ये हमारे नॉस्ट्रिल से, नाक के दोनों छेदों से नसल कैविटी से गुजरता है।
नसल ये हमारे नॉस्ट्रिल से गुजर के नसल कैविटी में पहुंचता है। फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रिचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, और नसल कैविटी से ये हमारे फेफड़ों में विंड पाइप के जरिए पहुंचता है। लंग को फेफड़ा कहते हैं और विंड पाइप को हवा नली कहते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, जो फेफड़े होते हैं वे हमारे सीने में मौजूद होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाई रिब्स ऑन द साइड, यह जो जगह होती है कैविटी ये चारों ओर से हड्डियों से घिरी हुई होती है हर जगह से। अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्रैगम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। एक बहुत ही बड़ा मस्कुलर क्या मतलब कि मांसपेशी सीट जिसको डायफ्रागम कहते हैं, वह चेस्ट कैविटी नीचे का तल होता है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्रागम एंड द रिब केज। श्वसन करते समय डायफ्रागम में और रिब केज में हलचल देखने को मिलती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्रागम मूव्स डाउन। सांस लेते समय रिब होती हैं जो हमारे सीने के चारों ओर की हड्डियाँ होती हैं, ये सब बाहर की तरफ फूल जाती हैं, फैल जाती हैं, और डायफ्रागम होता है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। दिस मोमेंट इंक्रीजेज इन स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेज टू द लंग। ऐसा होने से इनके हलचल से हमारे चेस्ट कैविटी में जगह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और हवा हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, और हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन यानी कि सांस छोड़ते समय रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड। रिब क्या होती हैं ऊपर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ, और अंदर की तरफ क्या होती हैं सिकुड़ती जाती हैं। वाइल डायफ्रागम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, और डायफ्रागम अपने पिछले स्थिति की ओर बढ़ जाता है। यानी कि जब सांस हमने लिया तो यह नीचे की तरफ खिसक गया था, और जब हमने सांस छोड़ा तो यह अपने पहले के पोजीशन ओर चला गया। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, और यह हमारे चेस्ट कैविटी में जगह को कम कर देता है और हवा हमारे फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है। These movements in our body can be felt easily, ये सभी हलचलें जो हमारे शरीर में होती हैं इनको आसानी से महसूस किया जा सकता है। टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लो। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मोमेंट ऑफ एब्डोमेन। व्हाट डू यू फाइंड, अपने हथेली को अपने छाती पर रखो और अब ज़रा उसके अंदर की हलचल को महसूस करो। व्हाट डू यू फाइंड, आपने अब क्या पाया। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गोट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। यह जानने के बाद कि श्वसन करते समय हमारे चेस्ट कैविटी का, हमारे चेस्ट के सीने के अंदर की जगह कम ज़्यादा होती रहती है, उसका आकार छोटा बड़ा होता रहता है। तो बच्चों ने एक्सपेंशन कंपटीशन यानी कि चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन वे सब लग गए, यानी कि उन्होंने एक प्रतियोगिता शुरू कर दी। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट ही कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम। सभी यह बच्चे यह कहने लगे, उनमें से सभी हर एक बच्चा यह कहने लगा कि वह इसे सबसे ज़्यादा फैला सकता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर क्लासमेट्स, क्या आप भी जाकर अपने सहपाठियों के साथ इस प्रकार का कार्य करें। यह है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये इनका डायग्राम दिया गया है। यहाँ से है नसल पसाज जो हमारे नाक से नोस्ट्रिल से जाता है, और यहाँ पे ओरल कैविटी, और उसके नीचे ये जो है
ये फायरिंग्स है और उसके नीचे ट्रैकिया मौजूद है यानी कि विंड पाइप, और ये है हमारे लंग, और उसके ऊपर से जो कवरिंग है बोन्स की उसको रिब कहते हैं। और यहाँ पे डायफ्राम हुआ है, डायफ्रागम है, तो जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। The air around us has various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. हमारे चारों तरफ जो हवा होती है उसमें कई प्रकार के ऐसे भी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि किसी काम की नहीं होती, जैसे कि धुआं हो गया, धूल हो गई, और भी छोटे छोटे पौधों के बीज हो गए आदि। व्हेन यू इनहेल, जब हम इसे अपने शरीर के अंदर उस हवा को लेते हैं, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द एयर प्रेजेंट इन आवर नसल कैविटी। तो ये सभी तत्व जो बिना काम के होते हैं, हमारे नसल कैविटी में कुछ बाल होते हैं, ये उसमें फंस जाते हैं। हावेवर समटाइम्स दिस पार्टिकल्स में गेट पास्ट द एयर इन दी नसल कैविटी, पर कभी कभी ये हमारे नसल कैविटी के अंदर मौजूद बालों को भी चकमा देकर अंदर तक पहुंच जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, तब यह कैविटी के अंदर के त्वचा को क्या करता है, नुकसान करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, जिसी के परिणाम स्वरूप हम लोग क्या करते हैं, छींकते हैं। स्नीजिंग एक्सपोज दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। तो छींकने से ये सभी जो पार्टिकल्स चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के किसी भी काम की नहीं होती, वे उस हवा से बाहर निकल जाती हैं और फिर हमारे शरीर के अंदर ऐसी हवा पहुंचती है जिसके अंदर ये सभी पार्टिकल्स मौजूद ना होते हैं। टेक केयर, ये ज़रा ध्यान रखिए। व्हेन यू स्नीज, जब भी आप छींकते हैं, यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाई अदर पर्सन। जब आप छींकते हैं तो अब अपनी नाक को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए कि जो चीज़ें आप अपने नाक से या मुंह से छींकते हैं वे किसी दूसरे आदमी द्वारा, व्यक्ति द्वारा अपने अंदर न ले ली जाए। यहाँ पे एक्टिविटी 6.4 टेक अ डीप ब्रीथ, यानी कि गहरी सांस लीजिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.2। अपने सीने की चौड़ाई एक टेप के जिससे आप लोग कपड़ों को नापते हैं, नापिए अपने सीने की चौड़ाई को, और अपने जो भी आपने पाया उसको टेबल 6.2 में भरिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। अब अपने सीने को दोबारा नापिए जब ये फैला हुआ हो, और उस आप दर्शाइए कि आपके किन सहपाठियों ने उनका सीना कितना ज़्यादा चौड़ा हुआ और उनमें से किसका सबसे ज़्यादा चौड़ा हुआ। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाई अ सिंपल मेथड। हम लोग एक आसान तरीके से श्वसन क्रिया को समझ सकते हैं। यह मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों में श्वसन क्रिया कैसे होती है। एयर इज ड्रॉन इन, ये है फिगर, पहला वाला फिगर ए। इनहेलेशन, सांस लेते समय। एयर इज ड्रॉन इन मतलब कि हमारे यहाँ से विंड पाइप से हवा अंदर की ओर आती है, और रिब्स मूव आउट, यानी कि ये जो हड्डियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, बाहर की तरफ फैलती हैं। डायफ्रागम मूव्स डाउन, और ये डायफ्रागम होता है ये नीचे की ओर सरक जाता है, जैसे नसल कैविटी, यानी कि हमारे नीचे चेस्ट कैविटी में स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे हवा क्या होती है, अंदर पहुंच पाती है हमारे फेफड़ों तक।
यह एक्सहेलेशन के समय हमारा शरीर के अंदर सिचुएशन कैसी होती है। जब हवा बाहर की तरफ निकलती है तो रिब अपने पिछले पोजीशन की तरफ वापस आ जाते हैं। यहाँ पे ये सब एक्सपेंड हुए हैं, यहाँ पे फिर ये सब फिर से सिकुड़ जाते हैं और डायफ्रागम क्या होता है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है अपने पिछले पोजीशन की तरफ। तो यह मैकेनिज्म था कि इंसानों में कैसे श्वसन क्रिया होती है। और ये टेबल 6.2 जो आपकी इस एक्टिविटी से 6.4 से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे इसको फिल करना है। एक्टिविटी 6.5, अब ये बढ़ते हैं एक्टिविटी 6.5 की तरफ। टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल, एक लंबा चौड़ा प्लास्टिक का बोतल लीजिए। रिमूव द बॉटम, नीचे का काट के अलग कर दीजिए उस बोतल के भाग को। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, एक वाई जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वाई लेटर होता है ना, वैसा ही कोई ग्लास या प्लास्टिक का बना ट्यूब यानी कि पाइप ले लीजिए। मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, और उस बोतल के लिड पे क्या कर दीजिए, एक छेद बना दीजिए कि यह ट्यूब वाई शेप का ये जो ट्यूब होता है उसके अंदर से जा सके। टू द फॉर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स्ड टू डिफ्लेटेड बलून्स, और इस वाई शेप का एकदम ऊपर के जो शेप दिखाई दे रहे हैं 2 ट्यूब, इस तरीके से यहाँ पे 2 बलून वहाँ पे फिट कर देना है। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 6.7। अब फिगर 6.7 में आपको दिखाया गया है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। फिगर 6.7 कुछ इस तरीके से आपको एक लंबा चौड़ा बॉटल लेना है, नीचे का आपको उसको काट देना है उसके पार्ट, और ऊपर से लीड लेना है, उसमें से वाई शेप का एक ग्लास या प्लास्टिक का ट्यूब लेना है। उसके वाई शेप के दोनों ऊपर के भागों जैसे ट्यूब पे उसके दोनों एंड पे आपको बलून लगा देने हैं, और ऊपर से लीड को बंद कर देना है, और ऊपर से एक लीड में छेद कर देना है जो कि हवा पास हो पाए। नाउ कैप द बॉटल, अब बॉटल को बंद कर दीजिए सील इट टू मेक इट एयर टाइट। अब इसको इस प्रकार से बंद कीजिए कि उसके अंदर की हवा इधर बाहर न निकल सके। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। अब बॉटल के नीचे का जो आपने काट के अलग किया था उसको वहाँ पे एक रबर की शीट लगा दीजिए और उसको अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिए। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर शीट फ्रॉम द वेस्ट डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बलून। अब हमारे फेफड़े कैसे फैलते हैं उसको समझने के लिए नीचे का रबर शीट आपने जो इन बॉटल के ऊपर लगाया है उसको खींचिए। अब ज़रा उस परिवर्तन को देखिए जो बॉटल के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून। फिर इसी रबर शीट को ऊपर की तरफ ढकेलिए, फिर ज़रा देखिए गुब्बारों को क्या होता है, उनमें कौन सा परिवर्तन होता है। डिड यू सी एनी चेंज इन द बलून। अब देखिए कि गुब्बारों में कोई परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं। व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट। अब ये मॉडल जो आपने इस बॉटल का बनाया है उसमें ये बलून आपके किस बॉडी पार्ट को दर्शाते हैं। तो मैं बता दूं ये आपके लंग्स को दर्शाते हैं। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब आप यह बता सकते हो कि इंसानों में श्वसन क्रिया किस तरीके से होती है। तो चलिए गाइज, यहीं पे अपने पार्ट 2 को मैं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।